मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी अवीन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अवीन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, आज हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट और विस्तृत से चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अवीन्द्रनाथ टैगोर पे गत वर्षों में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए थे, उसी तरह हमारा आज का वीडियो है अवीन्द्रनाथ टैगोर पर विस्तृत चर्चा का। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। बंगाल शैली का सूत्रपात अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आता है कि बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया। तो बंगाल शैली का सूत्रपात है जो वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला पॉइंट है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली भी माना जाता है, या बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली भी है। अगला पॉइंट है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। दोस्तों, कहां से प्रारंभ होता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास? बंगाल स्कूल से, जिसमें अवीन्द्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों ने आधुनिक कला के प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, जो भारतीय आधुनिक कला का इतिहास प्रारंभ होता है वो बंगाल स्कूल से होता है। इसके साथ ही अवीन्द्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य आधुनिक कला के प्रमुख माने जाते हैं। अगला है, अवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। तो अवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अवीन्द्रनाथ ठाकुर से संबंध में, या अवीन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में। अगला है, अवीन्द्रनाथ कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकते थे। दोस्तों, जो अवीन्द्रनाथ टैगोर थे उनमें काफ़ी खूबियाँ थी, जिसके कारण वो कई शैलियों का अपने में समान मिश्रण या समाहित कर सकते थे। अगला है, गिल हार्डी अवीन्द्रनाथ के गुरु थे। दोस्तों, अवीन्द्रनाथ कर लीजिए या अवीन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिए या अवनी कर लीजिए, तो जो गिल हार्डी थे वो अवीन्द्रनाथ टैगोर के गुरु थे। कौन थे? कभी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अवीन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे। तो इटालियन कलाकार थे दोस्तों ये गिल हार्डी, जो अवीन्द्रनाथ टैगोर के गुरु थे। साथ ही अब देखिए दोस्तों, यहां पर आ गया है, अवनींद्र ने गिल हार्डी और चार्ल्स पामर से यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि अवीन्द्रनाथ ने किससे यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों, अवीन्द्रनाथ टैगोर ने गिल हार्डी और चार्ल्स पामर से यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। अगला है, 1902 में अवीन्द्रनाथ ने योकोयाना ताइकेन और हिशिदा शुनारा से जापानी तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली यूपीटीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए कि अवीन्द्रनाथ टैगोर ने जापानी तकनीक का ज्ञान किससे प्राप्त किया। तो दोस्तों, 1902 में अवीन्द्रनाथ टैगोर ने योकोयाना ताइकेन व हिशिदा शुनारा से जापानी तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, इन्होंने चीन की रेखा
और जापान की वास्तु तकनीक के सम्मिश्रण से या वास्तु मिश्रण से प्रभावित होकर एक नई शैली को जन्म दिया जिसे बंगाल शैली कहा गया। देखिए वही है, इन्होंने चीनी कला की रेखा, और यहां गलत है दोस्तों, आप इसको सही करते हैं, यहां पर चीनी कला की रेखा और जापान की वास्तु तकनीक से प्रेरणा ग्रहण कर एक नई शैली को जन्म दिया जिसे बंगाल शैली कहा गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने प्राचीन कला परंपरा को नवीन युग के अनुसार विकसित करने के लिए कला आंदोलन चलाया। दोस्तों, अवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्राचीन कला को नवीन कला के अनुसार विकसित करने के लिए एक कला आंदोलन चलाया। अगला है, अवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिल्प के षडंग नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय शिल्प के षडंग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, अवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिल्प के षडंग नामक पुस्तक की रचना की या लिखी। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, लैला मजनू, कवि कनक, चंडी व कृष्ण मंगल, उमर खयाम, अलिफ लैला आदि। ये टवनी हो गया दोस्तों, यहां पर अश्वनी होना, उनकी होना चाहिए, यहां पर उनकी अवनी। अवनी के वाश पद्धति से बनाए गए दो प्रथम चित्र हैं, पहला भारत माता और संध्यादीप। कई बार पूछा जाता है कि अवनी के प्रारंभिक वाश पद्धति से बनाए गए कौन से चित्र हैं, तो वो चित्र हैं दोस्तों भारत माता और संध्यादीप। दोस्तों, भारत माता जो है वो अवनी का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसी भारत माता को लेकर कम से कम 10 प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में और कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि भारत माता किसकी कृति है, या भारत माता की रचना किसने की, या भारत माता चित्र किसके द्वारा बनाया गया, या भारत माता के चित्रकार कौन है। अगला है, अवीन्द्रनाथ ने वाश पद्धति से दो चित्र बनाए, भारत माता और संध्यादीप। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि भारत माता और संध्यादीप चित्र जो है वो वाश पद्धति से बनाए गए चित्र हैं जिसे अवीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला है दोस्तों, अवनी की लास्ट रचना द लास्ट जर्नी है जो 1941 में थी। कौन सी है दोस्तों, अवनी की अंतिम रचना या अवनीन्द्रनाथ टैगोर की लास्ट रचना जो है द लास्ट जर्नी 1941 में थी। अगला है, इन्होंने 6 लिंक ऑफ आर्ट पुस्तक भी लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, 6 लिंक ऑफ आर्ट। 1921 में अवनी बाबू ने षडंग नामक पुस्तक लिखी। हमने बनाया था भारतीय शिल्प की षडंग कब लिखी गई, 1921 में। 1921 में अवनी बाबू ने षडंग नामक पुस्तक लिखी। अगला है, देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये पॉइंट है हमने दो तरह से समझाने का आपको प्रयास किया है। ये दोनों अपने अपनी तरह जगह सही हैं और पूछने का या बताने का ढंग थोड़ा सा अलग है। अवीन्द्रनाथ के बनाए मुखौटों में सामाजिक बुराई उजागर की। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि अवीन्द्रनाथ के बनाए मुखौटों में सामाजिक बुराई उजागर की। ब्रैकेट में है, ये मुखौटे लकड़ी या काष्ठ मुख के बनाए गए थे। जो मुखौटे थे दोस्तों वो लकड़ी के मुखौटे थे। तो उसमें क्या उजागर किया अवीन्द्रनाथ टैगोर ने, सामाजिक बुराई। उसी को हमने थोड़ा सा अलग पॉइंट में यहां से लिख दिया है, अवनी के मुखौटों या कार्टून के माध्यम से सामाजिक बुराई उजागर की। क्या उजागर की दोस्तों, अवनी ने मुखौटों या कार्टून के माध्यम से सामाजिक बुराई उत्पन्न की। अगला है, वाश पेंटिंग की योजना कैसी है। ये प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि वाश पेंटिंग की रचना या वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी है। तो दोस्तों, जो वाश पेंटिंग की रंग योजना है वह धूमिल होती है। साथ ही अवीन्द्रनाथ ने
काव्य महापुराण चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अवनीनाथ ने किस महापुराण को बनाकर या किस चित्र को बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया? तो दोस्तों अवनीनाथ ने काव्य महापुराण चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया। अगला, बंगाल कला एक कला आंदोलन थी। दोस्तों कई बार ये पूछा गया है कि बंगाल कला क्या है। तो दोस्तों बंगाल कला जो है एक कला आंदोलन है या एक कला आंदोलन था। अगला है, बंगाल शैली के मुगल सिद्ध कलाकार कौन थे? ये प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि बंगाल शैली के मुगल सिद्ध कलाकार कौन है? तो उत्तर है दोस्तों, बंगाल शैली के मुगल सिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र भारत माता है। ये दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, भारत माता, ये प्रश्न बहुत बार और करीब करीब लगभग हर परीक्षा में पूछा गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र भारत माता है जो वाश पद्धति या वाश तकनीक से बना है। अगला है, भारत माता को पहले बंग माता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों किस नाम से जाना जाता था भारत माता को? तो भारत माता को पहले बंग माता के नाम से जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, अवनींद्रनाथ के चाचा का नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। तो अवनींद्रनाथ के चाचा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? तो अरेबियन नाइट्स नामक चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित की गई या अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की या 20 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने? 20 पुस्तकें। जोड़ा संकोर अवनींद्रनाथ की आत्मकथा है। अगला है, अंतिम चित्र विश्व कवि अंतिम चित्र रविंद्रनाथ टैगोर का सन 1941 ईस्वी में चित्रित चित्र महाप्रयाण है। कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर चित्रित किया गया अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित चित्र महाप्रायण। अगला है, इन्होंने जिन चित्रों की रचना की उनमें से कुछ चित्रों के विषय में दिया है साहित्यिक, पौराणिक, धार्मिक के साथ साथ इन्होंने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्तिचित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए जिसमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्रियों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। अगला है, मेघदूत, गणेश जननी, दुर्गा, कमला, अर्जुन, विरही यक्ष, मां, पनिहारिन, संथाल युवती। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संथाल युवती चित्र किस कलाकार का है या संथाल युवती चित्र किसकी कृति है? तो दोस्तों संथाल युवती चित्र जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। अगला है, बालक, मयूर, नर्तकियां, रेगिस्तान में संध्या, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीनबंधु एंड्रूज, श्री राम, माया मृग, अभिसारिका, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, गांधी आदि के उत्कृष्ट चित्र बने हैं। अगला है, अवनी ने ऋतुसंहार, रामायण व महाभारत की घटनाओं का भी चित्रण किया। किसका चित्रण किया? अवनी ने ऋतुसंहार, रामायण, महाभारत की घटनाओं का भी चित्रण किया। ये अच्छे कलाकार होने के साथ ही एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता और संगीतकार एवं शिल्पी भी थे। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 में हुई। दोस्तों अब अवनींद्रनाथ से संबंधित ही कुछ सवाल हैं। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध
प्रसिद्ध वास पेंटिंग जो शैली है वो बंगाल स्कूल से या बंगाल स्कूल में विकसित हुई थी। अगला है, अवीन्द्रनाथ ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? टेम्परा, तेल, जल रंग, गुआश। तो दोस्तों जो अवीन्द्रनाथ टैगोर थे उनके चित्रों का माध्यम जल रंग था। अगला है, अवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? या अवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। प्रश्न है, इनके ऑप्शन है इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरै का चित्रकार आल्ग्री नायडू, थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवीन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक गुरु थे वो इटालियन कलाकार गिलहार्डी और चार्ल्स पामर थे। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिया है, इसका है इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो दोस्तों बंगाल जो शैली थी उसके चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तेल, वाश, टेम्परा और पेस्टल। तो दोस्तों बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश का प्रयोग किया। वाश पेंटिंग का प्रारंभ किस वाश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? लखनऊ, पटना, शांति निकेतन, दिल्ली। तो दोस्तों जो वाश पेंटिंग थी वो बंगाल की थी और बंगाल में कहाँ? बंगाल में क्या है? शांति निकेतन। तो दोस्तों वाश पेंटिंग जो शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ वो शांति निकेतन कला महाविद्यालय से हुआ। अगला है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? दोस्तों प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? दोस्तों इसमें ऑप्शन छूट गए हैं तो सीधा सीधा हम आप बात करते हैं कि औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर पर आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों कल के वीडियो में हम बात करेंगे नंदलाल बोस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की।